अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए मेहमान के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, हमें फॉलो कर रहे होंगे। आप लोगों की अक्सर क्यूरीज आती थी कि जी हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम लोग एडवर्टाइजिंग को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी डिफरेंट डोमेन्स मिलेंगी। इसमें हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से भी बात करें, हम लोग फाइनेंशियल के बैकग्राउंड से लोगों से भी बात करें। इसके अलावा हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हम लोग नेक्स्ट काफी बात करने वाले हैं। एंगर मैनेजमेंट पे कुछ हम लोगों ने भी डिस्कशंस करनी है। इसके अलावा लॉ से रिलेटेड कुछ हमारी प्लान्स हैं जिसपे हम आपसे ये सब चीजें शेयर करेंगे। आप हमें हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा, आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह मिलता रहेगा। आज के मेहमान बहुत मजेदार पर्सनैलिटी। इनसे जब भी मिलते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमेशा एक नया व्यू थॉट आपको देके जाते हैं। सोशली बहुत वेल कनेक्टेड है, इस वक्त एक लोकल ब्रांड स्टैब्लिश किया हुआ है और माशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इन्होंने बहुत अपना नाम कमाया। ना सिर्फ ये बल्कि ये और एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। ही इज एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इनसे हम ये भी जानेंगे कि एलसीसीआई से हम कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं फॉर न्यू कमर फॉर अ न्यू बिजनेस। सो लेट्स वेलकम इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या थैंक यू हाल है फॉर आपका? खैरियत से हैं आप? ठीक इनवाइट ठाक सर। हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सर ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। थैंक यू फॉर दैट। सर क्या देखते हैं पूरी सिचुएशन में इस वक्त जो प्रिवेल कर रही है कोविड-19 के हवाले से? सारी चीजें लॉकडाउन हुई हुई हैं जो कि कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या हमारी कोई भी इंडस्ट्री इस टाइप का टेन्योर देखेगी। सो हाउ डू यू फोरसी क्या चलेगा इस सारी सिचुएशन के बाद? कि इस वक्त जो सारी दुनिया की इकोनॉमी है वो एक अपनी जगह और पाकिस्तान की इकोनॉमी अपनी जगह है। फिर हम अगर सारी दुनिया की तरफ देखें तो इसको इस वक्त आप गुड लक कह लें या मैं कहूँगा गुड लक ही कह दूंगा कि पाकिस्तान जो है वो उसको हमेशा क्रिटिसाइज होता रहा कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। तकरीबन 300 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है टोटल, और उसमें जो अराउंड 23 बिलियन के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स की मार्केट है, और बाकी जो है 270 प्लस के राउंड अबाउट में हमारी लोकल मार्केट है। ये इस वक्त ब्लेसिंग की बात आप समझ लें कि जो हमारी लोकल मार्केट है वो बहुत बड़ा एक स्केल है जो लोकल मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ जब आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरर के लिए क्या कर रही है, तो उधर फिर हमारा रिजल्ट जो है वो जीरो आ जाएगा। हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही है। पिछले साल फरवरी में जो गवर्नमेंट है उसने कुछ 4 अरब रुपए के करीब फंड्स दिए, और इस साल 16 अरब रुपए के करीब फंड्स दे दिए एक्सपोर्ट। लोकल मार्केट जिसकी 22 करोड़ पे के अवाम कस्टमर है, और उसके रिफंड और उनकी एडजस्ट और बेशुमार चीजें टैक्सेस एडवांस टैक्सेस फंसे हुए हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही। अगले 2 साल आपको कहीं पे भी एक्सपोर्ट में कोई प्रॉपर बूस्ट नजर नहीं आ रहा। आपकी जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज है वो बेस्ड है टेक्सटाइल और थोड़ा सा सर्जिकल और सियालकोट पे। इसके अलावा तीसरी प्रोडक्ट आपको ढूंढनी पड़ती है। राइस जैसी प्रोडक्ट पे आपका कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं रहा हुआ दुनिया में। वेरी ट्रू। तो देखने की बात यह है कि अब आगे दुनिया क्या स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स पे पैसा लगाएगी जब इकोनॉमी इतनी बुरी गिरेगी, कि चावल पे पैसा लगाएगी? क्या बिल्कुल सही। इस वक्त दुनिया के ट्रेंड्स क्या होंगे? तो हमें इन चीजों पे एक दोबारा से गवर्नमेंट को जोर लगाना चाहिए, फोकस करना चाहिए। हमारी लोकल इंडस्ट्री लोकल कस्टमर बहुत बड़ा है, उसको आपको देखना चाहिए। हमारी इस वक्त लोकल इंडस्ट्री भी जो है वो ज्यादातर इंपोर्ट बेस्ड है, बेशक। और हमें उसको चेंज करते हुए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। जो अनस्किल्ड लेबर को इस्तेमाल करते हुए लोकल जो जो कैपेसिटीज हैं उनको बिल्डअप करते हुए लोकल बेस्ड रॉ मटेरियल्स के साथ फूड आइटम्स को, हलाल फूड पे बहुत काम हो सकता है पाकिस्तान में, उस तरफ ला के उन चीजों की एक्सपोर्ट की तरफ भी देखना चाहिए, और लोकल की तरफ बहुत देखना है। इस वक्त गवर्नमेंट को बहुत फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री पे। उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आपका जो बंदा इस वक्त बेरोजगार होने जा रहा है, मजदूर, वो लाखों में, मिलियंस में है। बेशक। उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो अब आप एक छोटी सी आपकी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो छोटा दुकान है, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ट्रेडर पे 12,000 रुपया तो दे रही है। किसी का बिजली का बिल, अभी तक कोई बिल डेफर्स नहीं हो सके, कुछ नहीं हुआ। ट्रू।
आपसे उन्होंने रिक्वेस्ट ही ली है, 677 कंपनियों ने एप्लीकेशंस दे दी हैं जी हमें सैलरीज दे दे, अभी तक उसका कोई सब पेंडिंग पड़ी हुई है। ईद सर पे आ गई है, गवर्नमेंट ने किसी को कोई रिलीफ अभी तक नहीं दिया, स्वाय किताबों में कागजों में, किसी को फिजिकली, किसी इंडस्ट्री को, किसी सेगमेंट को अभी तक कोई मुझे साबित कर दे स्वाय एक्सपोर्टर्स के किसी को कोई रिलीफ मिला हो। गवर्नमेंट को लोकल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बचाने के लिए, लोगों को नौकर रखने के लिए पॉलिसीज को रिव्यू करना पड़ेगा। आपका छोटा दुकानदार ट्रेडर जिसके पास रोज कमा के रोज खाना है, आप ब्रांथर रोड जैसी मार्केट में जाएं, आप शाल मार्केट में जाएं, वहां बड़े दुकानदार से ज्यादा छोटा खोखे वाला बैठा हुआ जो रोज का 1000-1500 लेके जाता था और खा लेता था, उसके पास कितने पैसे होंगे कि वो 1.5-2 महीने में खा गया अपने पैसे। अब उसको आगे खड़ा करना कैसे? अब लोग नौकरियों पे जाएंगे तो नौकरियां मिलने ऐसी होंगी जो उनको नौकरियां दे सकेंगी तो वो लोग चलेंगे। आपकी एक एक टेक्सटाइल में 7-7, 5-5 हजार, 2-2 हजार बंदा बैठा है, पर हमारे जैसे यूनिट में बंदे हजारों की तादाद में बैठे हैं। हमने सैलरीज देनी है, करोड़ों रुपए की सैलरीज बन गई है। टैक्सेस जो है उस पे गवर्नमेंट ने पूरी तरह, आप अभी रिफंड, एक्सपोर्ट के रिफंड वापस कर दिए, लोकल इंडस्ट्री का रिफंड कौन देगा सर? लोकल इंडस्ट्री आपके मुलाजिम को क्या नौकरी नहीं दे रही है आपकी अवाम को? सिर्फ 17-18 सेगमेंट्स हैं जिन पे आपकी एक्सपोर्ट है, बाकी सारी की 275 बिलियन की जो मार्केट है, लोकल मार्केट है। मेरे ख्याल में आज आपका फोकस भी लोकल मार्केट ही होगा। जी बिल्कुल लोकल मार्केट। बेसिकली 270 बिलियन की लोकल मार्केट को गवर्नमेंट ने इस तरह उठा के, जैसे सटेले बाप का बेटा होता है, पीछे फेंक दिया। उसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। जो 1-2 बच्चे हैं, चंद एक घर हैं एक्सपोर्ट के, उनके लिए आप उनको रिलीफ दिए जा रहे हैं। ये जरूरत ये है कि निचले ट्रेडर से छोटे दुकानदार से इस चेन को शुरू किया जाए और इंडस्ट्री तक लेके जाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्री से शुरू करके आप ट्रेडर तक लेके आए, ट्रेडर से शुरू करके इंडस्ट्री तक लेके जाए कि उस ट्रेडर को जिस इंडस्ट्री से, जिस लोकल इंडस्ट्री से उस ट्रेडर की रोटी चलती है, उस इंडस्ट्री को रिलीफ बनाए। इंडस्ट्री को लेके ना चले गए, से ग्रास रूट लेवल पे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली द राइट वर्ड यूज बाय यू कि जी हमें ग्रास रूट लेवल लें और आगे हम अपनी मेजर इंडस्ट्रीज को फीड करें और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाएं। सर फैक्ट्रीज वीक हो गई हैं, लोगों के पास पैसा कहां से आएगा सर? ये जो तनख्वाहें दी गई हैं अभी तक, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि इंडिया में और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने जो माल इंपोर्ट हुए थे, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, उनकी शिपिंग लाइन को क्या कि उन पे डैमेजेस और उन पे खर्चे हो गए, सब शिपिंग लाइन एक्सपेंसेस वेव करवाए हैं। हमारे मुल्क में अभी तक जो हमारी शिपिंग की जो मिनिस्ट्री है वो सोई हुई है, एक चिट्ठी तक नहीं लिखी जा सकी। ये लोकल इंडस्ट्री को तो तवज्जो ही नहीं देते। ये समझते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोकल है वो इनका सुतेला बेटा है, उसके वो काम ही नहीं करता। हालांकि सबसे बड़ा इनके लिए जो रेवेन्यू जनरेटर है 200, देखिए आप कॉमन सेंस की बात है ना, 23 बिलियन जो एक्सपोर्ट भी कर रहा है उसको आपने सारे पैसे रिफंड दे देने हैं, उसका सेल टैक्स कोई नहीं, उसका इनकम टैक्स कोई नहीं, उसको आप टैक्स कौन सा ले रहे हैं उससे? 270 वाला जो आपकी मेजर इकोनॉमी को लेके बैठा हुआ, बल्कि चंक ही सारा 300 में से 23 निकाल दे, 275 वाला जो बैठा हुआ है 270 वाला वो बड़ा है, 23 वाला बड़ा है सर। 10% वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है रफली उसका। तो सर देखिए ना, तो उसके बाद आप उनके साथ सलूक क्या कर रहे हैं? अभी तक एक टके की ऐसी पॉलिसी नहीं नजर आ रही कि जी लोकल गवर्नमेंट, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है। अच्छा, अब आपको बड़ी मजे की बात बताए, टेक्सटाइल में भी एक फिनिश टेक्सटाइल है जो एक्सप्लोर हो रही है। आपकी लोकल टेक्सटाइल कितनी बड़ी हो गई है, आप उसको देखें। आपके जो छोटे ब्रांड्स थे अब वो माशाल्लाह तरक्की करते करते मल्टीनेशनल ब्रांड बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, वो ऑनलाइन बिजनेस पे शिफ्ट हुए हैं। ऐसे छोटों को, अब वो जो बड़े हो गए हैं वो तो अब बड़े खड़े ही रह जाएंगे, छोटों के लिए अब आप और ज्यादा, वो तो बेचारे फंस गए। लुक्रेटिव ऑफर नहीं है। सिर्फ लोकल कपड़े की अगर बात कर ले, लोकल जूती की बात कर ले, ये ईद और रमजान का मौका है। पाकिस्तान में हर चीज को, जूती, कपड़ा, हर बंदा, एक मैं कहता हूँ चूड़ियां बेचने वाला, छोटे से छोटा रेडी बांध, फल बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, हर एक के लिए ये 4 पैसे कमाने का साल में मौका आता है। वो कमाता भी है, हम उसको कहते हैं कि वो ओवर ड्यू करता है, वो ओवर
सेलिंग कर रहा है, वो ज्यादा नफा कमा रहा है, भाई उससे भी ईद है, उसके भी बच्चे हैं, वो सारे पैसे ये चेन बनी हुई है, सब कमाते हैं, अपने घर लेके जाते हैं। इस साल वो सारी की सारी चेन टूट गई है। ट्रू। लोकल मैन्युफैक्चरर के पास, लोकल ट्रेडर के पास, लोकल शॉपकीपर के पास, लोकल छोटे बंदे के पास इस वक्त पैसा जो है वाइव अप हो गया। पूरा उनके सर्कल पल्ले डिस्टर्ब हो कुछ गया, नहीं। पूरा सर्कल डिस्टर्ब हो गया सर आपका। सर्कल डिस्टर्ब नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। ट्रू। डिस्ट्रॉय, सर सर्कल डिस्टर्ब होना ये होता है कि बंदे की जेब में कुछ रह जाए, बेशक। लोग नौकरियों पे चले गए, इस वक्त दवाइयों के पैसे नहीं रहे लोगों के पास। बेशक ऐसे ही। वेरी आपके ट्रू। बिजली के बिल जो है, आपने 300 रुपए वाले का बिल डेफर कर रहे हैं, आप किराए वाले को छोड़े तो डेफर क्या कर रहे हैं, आपने कितने छोटे ट्रेडर्स के बिल माफ किए हैं, जीरो पे करके भेजे। सर अब मैं इसकी एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। 1.5 माह से आपकी दुकान ही बंद है, गवर्नमेंट कहती है हम आपसे बिजली का बिल नहीं लेंगे। जब दुकान ही बंद है तो बिजली का बिल कहाँ से आना है सर? 200-250 रुपया मीटर का खर्चा है, सिंगल फेज का मीटर लगा होगा खोखे पे। ट्रू। ट्रू। अब जरा थोड़ी कॉमन सेंस की बात है मेरी ट्रू। जान, ट्रू, बिल्कुल सही आप कह रहे समझे मेरी बात हो। को? टोटली एग्री, टोटली एग्री। आप टोटली कहते एग्री। हैं जी हम छोटे ट्रेडर को जो 300 यूनिट इस्तेमाल करता है, 400 यूनिट इस्तेमाल करता था, हम उससे बिजली का बिल ही नहीं लेंगे। और भाई उसकी 1.5 महीने से दुकान बंद है, उसका तो बिल वैसे ही 1000-1200 रुपए आता था, 250 रुपए उसमें जो आपका फिक्स एक्सपेंस है, 150 रुपए, 100 ट्रू। रुपए आपने 35 रुपए से टीवी का एक्सपेंस कर दिए। ट्रू। ट्रू। आप दे क्या रहे हैं? ट्रू। इस वक्त सारी पॉलिसीज को ऊपर के, और टीवी पे कहा यह जाता है कि अशरफिया ने लॉकडाउन कराया, लॉकडाउन डन बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट विद एनी सिंगल पर्सन। मेरे जैसा कोई आम फैक्ट्री वाला उठ के थोड़ी आ गया था, शुगर मिल वाला उठ के या सीमेंट मिल वाला कि उससे आगे पाकिस्तान बंद करा ट्रू। दिया। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आज भी गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही है, आज भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को लेके चल रही है। इनको रिव्यू करने की जरूरत है। इकोनॉमी पाकिस्तान के पास लोकल मार्केट बहुत बड़ी है, हम ये एक्सपोर्ट का रोना बार बार छोड़ दें, जो हमसे हो नहीं रही। हम पिछले 20 साल से तो मैं देख रहा हूं कि हम 25 से ऊपर जा नहीं पा रहे, और बल्कि 25 भी पूरा नहीं किया, बांग्लादेश हमसे नीचे से आगे ऊपर चला गया। हम उस गधे को पानी पिला रहे हैं जिस गधे ने कभी हमारा सामान नहीं धोया, माजरत के साथ। ट्रू, बिल्कुल सही आपकी कह रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री जो आपका मुल्क लेके चल रही है, उसको आप कहते हैं कि ये है ही नहीं, कुछ हैसियत ही नहीं रखती। हालांकि बैकबोन है आपकी। एक्सपोर्ट ने आपको दिया क्या है? अच्छा आप इब्राहिम। सारे खड़े लोकल इंडस्ट्री पे हुए हैं, लोकल इंडस्ट्रीज के टैक्सेस पे। सही। अच्छा इब्राहिम साहब, मैं आपसे एक बड़े इसी जी जी इसी को आपने जो पॉइंट बताया, इसी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहूंगा आपके साथ। आप माशाल्लाह यू आर अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। आपने एक छोटे बिजनेस से स्टार्टअप किया और माशाल्लाह आज आपने बहुत जी बड़ी जी एम्पायर बना ली। इट्स अ ह्यूज क्रेडिट फॉर यू। सो इस वक्त इस चैलेंजिंग टाइम में इफ समवन वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, सो व्हाट आर द क्वालिटीज और व्हाट आर द मेथड्स जो कि आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो कि इस करंट टाइम, इस करंट सिनेरियो में कोई बंदा अगर अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आना चाहता है, कैसे आ सकता है वो? देखिए, मैं इस वक्त एक बात कहूंगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और मैं इस बात को बहुत मानता हूँ कि जब भी कंपटीशन का दौर होता है, जब भी हार्ड टाइम्स होते हैं, तो ग्रोथ टाइम्स होते हैं। ट्रू। आप जब आपको लाइनें नजर नहीं आ रही होती तो आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं। बिल्कुल सही जब है। आप कंफर्टेबल जोन्स में होते हैं तो आप कभी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, कभी वेरी आउट ऑफ ट्रू। द बॉक्स जाने की कोशिश नहीं करते। इनोवेट नहीं आपको करते पैसा आप। शाम को बन रहा हो, हाँ, वेरी इनोवेशन ट्रू। रुक जाती है ना। आपको शाम को पैसा आ रहा है, आपकी कंफर्टेबल लाइफ शुरू हो जाती है, आप कहते हैं भाई जरा क्या करना है करके, ये आ रहा है, मेरी 100 रुपए की जरूरत है, मुझे तो 1000 रुपया आ रहा है, 1000 की जरूरत है, लाख रुपए आ रहा है। इसी को देखो, आप उस लाख में से भी, 100 में से भी अगर फालतू आ रहा है तो 200-400 रुपया री इन्वेस्ट किसी और तरफ करने का सोचते हैं। अभी पिछले पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि जो एक्सपोर्टर के नाम पे इतना फंडिंग दे दी गई, ये स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी को जाली बूम दे दे के एक्सपोर्टर को लो प्राइसेस पे जो लोन दिए हैं। और अभी भी आप देखिएगा, अगर ये आपको मैं बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ, आपकी बात सही बात है, बाकी बात भी आपसे करेंगे, तो आप सवाल ही बड़ा अच्छा कर देते हो, मेरे पास बोलने के लिए बड़ा कुछ हो जाता है। ये अभी आप देखेंगे कि ये जो एक्सपोर्टर्स को सारी रिलीफ दी हैं, ये मैं आपको बड़ा एक छोटा सा पैरामीटर बताने लगा हूँ। जी जी। अगर लॉकडाउन के फौरन बाद आपकी स्टॉक मार्केट हाई पकड़ती है और प्रॉपर्टी हाई पकड़ती है, हम्म। और आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज नहीं होती, हम्म। जो नहीं होनी, हम्म। क्योंकि हालात भी नहीं है ना, इंटरनेशनल डबल मार ट्रू। पड़ेगी ट्रू। आपको। ट्रू। ट्रू। ठीक है, तो ट्रू। सारा पैसा जो आपने एक्सपोर्टर को रिलीज किया वो किधर गया? स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट प्रॉपर्टी टेकिंग और में। प्रॉपर्टी में प्रॉफिट टेकिंग।
बिल्कुल ऐसे होगा। It's not a part of your economy. ट्रू ट्रू It's not here to boost your economy. It's not here to support your economy. ट्रू ट्रू, एक आर्टिफिशियल बबल होता है बेसिकली, वो एक प्रिवेल कर रहा बबल होता है। वो क्रिएट करवा दिया आपने, उसके बाद पैसा आ गया, अब उसके बाद पैसा पड़ा होगा, वो किधर लगाएगा? वो प्रॉपर्टियां खरीद लेगा कि कल को इसमें मुझे मिल जाएगा, वो स्टॉक मार्केट में सटा के। ट्रू ट्रू। अच्छा इब्राहिम अब साहब, आ जाए आपकी वापस आपके सो एक बात मुझे हमेशा जो बहुत पसंद आती है, आपकी हमेशा पॉजिटिविटी बड़ी मजे की होती है। आप हर जगह से कोई ना कोई अच्छी बात जरूर निकालते हैं। जैसे कि अभी भी आपने बताया कि 270 बिलियन विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। सो अगर हम इसमें अपने एंटरप्रेन्योर्स छोटे जी छोटे बनाना शुरू करें, हम तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। जी। मतलब मैं इसी तरफ वापस आने लगा था जी कि जी जो हमारा अब जो हमारा छोटा बंदा है ना, उसको इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि मेरे पास छोटा रह गया, ये थोड़ा रह गया, क्योंकि जो उसके साथ दूसरे लोग हैं ना, उनका भी स्केल छोटा हुआ है। हम्म, सही, बैंक ने अपना मार्कअप तो नहीं रोका, डेफर किया होगा। ट्रू, फिक्स जिनके लोन है ना, उनको डेफर किया, जिनकी फेम्स हैं, दूसरी चीजें हैं, उनको डेफर तो नहीं किया ना। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ, जो जो आपके लोग बैंक फाइनेंसिंग पे खड़े थे, जो बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से उनको भी मार पड़ी है, उनपे भी इजाफी बोझ पड़ गया है। बिल्कुल सही, ठीक है ना भाई, साल बाद भी देने देने तो है ना। बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर बिजनेस ना चला, साल में उतनी ग्रोथ ना आ सकी, तो फिर और ज्यादा बोझ आ गया आप पे। हम्म, तो इसलिए जो छोटा एंटरप्रेन्योर है, जो अभी स्टार्टअप पे है, उसको चाहिए कि अपनी हिम्मत ना छोड़े, और कुछ ऐसी लाइनें जो इस वक्त नजरअंदाज हुई हों, आप उसमें थोड़ा स्टडी करें, पढ़े लिखे लोग हैं अगर, तो वो इसको देख सकते हैं। मैं अभी एक इसकी छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि हलाल फूड इस वक्त दुनिया की बड़ी जबरदस्त डिमांड बन के मुझे लग रहा है निकलेगी, हाँ, क्योंकि ये जो इसके इस सारे वायरस के पीछे जो चीज आई थी वो फूड था। हम्म, मेरा पर्सनल ख्याल ये है, इसको अभी मैं फोर्सी भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, मेरी अभी मैं थाईलैंड भी गया हुआ था। वहाँ थाईलैंड जैसे मुल्क ने दुनिया का सबसे बड़ा हलाल फूड समिट करवाया है, उसका अभी उन्होंने बहुत बड़ा लेबोरेटरी बनाई है हलाल फूड टेस्टिंग जी, की। हाँ जी, तो दुनिया इस चीज को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रही है। हम्म, हमारे मुल्क में ये जो पोल्ट्री है, हमारे मुल्क में जो फार्मिंग है, ये बड़ी जबरदस्त है। इसको छोटे लेवल से, बकरियों के लेवल से भी शुरू किया जा सकता है सर, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सही, ये आम बंदा जो है ना, वो इस पे थोड़ा सा वर्किंग करे, इसको लेके चले। मुर्गी का पोल्ट्री कंट्रोल शेड को छोड़ के, देखिए कंट्रोल शेड वाला एक्सपोर्ट पे चला जाए, तो लोकल मार्केट जो है ना, उसको भी तो फीडिंग चाहिए ना, आप छोटे शेड पे कर ले। डेफिनेटली, गोश्त बड़ा बड़ा फार्मर जो है वो गोश्त एक्सपोर्ट में लेके जाए, लोकल फीडिंग के लिए छोटा फार्मर क्रिएट करे, लेकिन ये बिल्कुल गवर्नमेंट सही, पॉलिसी बनाए। ये सही, मैं और आप मशवरा दे सकते हैं, हमारी सोच आ सकती है कि जी स्केल्स बना दिए जाएं, गवर्नमेंट सही, इस पे वर्किंग करे, फार्मिंग की स्केल्स हों, लोकल फार्मिंग डिफरेंट हो, एक्सपोर्टर के लिए फार्मिंग डिफरेंट हो, एक्सपोर्टर के जो चीजें हैं वो फर्क है, उसकी भी मार्केट खुल जाएगी। आपके लोकल को लोकल मार्केट मिलेगी सर, छोटे बंदे को 22 करोड़ की मार्केट मिलेगी, 23 जो ऊपर वाला है उसके लिए एक मार्केट के लिए सर्कमस्टांसेस हैं, वो उसमें जाकर काम कर। डायनेमिक्स डिफरेंट है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इब्राहिम साहब, आप माशाल्लाह बिल्कुल लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी काफी देर से अटैच हैं, इस वक्त भी आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स में से हैं। तो एक हमारे व्यूअर्स को मशवरा जरूर दीजिएगा जी कि जी। जो लोग इस वक्त स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना कोई सेटअप, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उनको क्या क्या फैसिलिटी मिल जी सकती जी। है और वो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं एनसीसीआई? देखिए लाहौर चैम्बर में तो सबसे पहले ये है कि आपके स्टार्टअप कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना, क्या बिल्कुल, करना है। बिल्कुल, आप मेंबरशिप ले लें, उसकी जब आप उसके मेंबर हो जाते हैं, तो उसमें कोई शर्त नहीं है कि जी कितना पैसा होना चाहिए, आपके पास एक इनकम टैक्स नंबर होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका कोई बिजनेस आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आप कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आपको मेंबरशिप मिल जाती है। सही, लाहौर चैम्बर पाकिस्तान का वाहिद प्रीमियर चैम्बर है जिसपे प्रॉपर R&D डिपार्टमेंट मौजूद है। जी, और बड़ा एक्टिव है आप वहां माशाल्लाह। जाएं, माशाल्लाह, वहां पे हमारे जो R&D के डायरेक्टर, कामरान नाम है मेरे ख्याल में उनका, ही इज वेरी एनर्जेटिक एंड यंग पर्सनैलिटी। हम्म, वो बहुत जबरदस्त आदमी है। आप सही, उससे वो आपकी बड़ी हेल्प कर सकते हैं, आप जाएं। बेसिकली देखिए चैम्बर्स या जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है ना, ये आपकी सोच को निखार सकते हैं, बना सकते हैं। बिल्कुल सही वो है, आपको आइडियाज के लिए सेमिनार्स दे सकते हैं, लेकिन करना क्या है, ये डायरेक्शंस आप लें और
उन डायरेक्शंस को खूबसूरत, उनकी जो कहना चाहिए कि रास्ता जो मोटरवे वाला है ना, वो हम बनवा सकते हैं। सही। अच्छा हम कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि ये अगर आपकी सोच ये है तो इससे इसकी बजाय अगर आप ये वाला रास्ता इख्तियार करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। चैम्बर बड़ा इफेक्टिव है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रेडर, हमारा दुकानदार, हमारा छोटा स्केल वाला उसको इस्तेमाल नहीं करता। वहां पे बहुत डिपार्टमेंट से, सर 125 से 150 से ऊपर बंदा बैठा है, बहुत चीज है। लोग सिर्फ उसको जो एक्चुअल चैम्बर का काम है गवर्नमेंट भी यूज नहीं करती और ट्रेडर भी यूज नहीं कर रहा है जो हमारा चैम्बर का मेंबर है। बेसिकली चैम्बर जो है वो ब्रिज है गवर्नमेंट के दरमियान, इदारों के दरमियान और ट्रेडर्स के दरमियान, इंडस्ट्रियलिस्ट के दरमियान। बिल्कुल जो सही। गवर्नमेंट इसलिए इसको बाईपास करती है कि इसके पास 22-25 हजार लाहौर मेंबर का 25 हजार लाहौर चैम्बर का मेंबर है, तो एक बहुत बड़ी पावर बन जाती है। बेशक बेशक। गवर्नमेंट इसलिए लिफ्ट नहीं कराती कि उसको डर है कि ये पावर कहीं हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए। सही। सीधी बात है। ट्रू ट्रू। वो नीचे वाले इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते कि उनके मेरा लोकल ट्रेड जो पॉलिटिक्स है, मैं सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ थोड़ी सी, नहीं सर, उनके आएगी। ट्रेड पॉलिटिक्स इश्यूज हैं, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी सी गवर्नमेंट फायदा उठाती है इस चीज से। अच्छा सर, एक और डिफरेंट क्वेश्चन हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम लोकल जो प्रोडक्ट्स हम अपनी एक कस्टमर के दिमाग में एक प्रॉपर वो पोजीशनिंग या वो ब्रांडिंग नहीं कर पाते जो कि एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट कर जाती है, जबकि हमारी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी इंटरनेशनल किसी भी ब्रांड के साथ कम नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो एक वैल्यू प्रोपोजिशन होती है वो हम क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे अभी तक? देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे लोकल ब्रांड्स पिछले 5-7 सालों में आए हैं, उन्होंने ना अपनी प्राइसिंग को बड़ी जल्दी छेड़ा। अच्छा। क्वालिटी भी उनकी ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ब्रांड जो होता है, आपके यहाँ चाइना एक बहुत बड़ा इंजेक्टर है जो आपका लोअर क्लास है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ब्रांड का लफ्ज शुरू होता है मिडिल क्लास से और अपर मिडिल क्लास से। जी ऐसे ही है। उससे नीचे वाले को ब्रांड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसको अगर आप, मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ कि चिल्ड्रन गारमेंट्स की, उसको तो एक रेडी पे लगा हुआ 200-250 रुपए की टी शर्ट भी मिल रही है और उसको वैसी ही एक बेशक अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है जो एक दुकान में लगी हुई 1200 रुपए की हो, तो वो कभी भी नहीं खरीदने जाएगा 1200। वो तो कॉस्ट शीशा देख लीडरशिप। के डर जाता है, एसी लगा उसे कह रहा है, वो कहता है ये ले मेरे तो ही खर्चा लेना ना, पंजाबी कॉस्ट लीडरशिप मॉडल पे समझ चले नहीं जाते बात में। हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जी ठीक है। हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे, हमने बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स आए, क्वालिटी इज गुड, लेकिन अब जब मैंने पिछले साल, मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने अपने बेटी के साथ गया हूँ, तो मैंने तकरीबन पहले एक स्टोर में सिर्फ गए थे, लेकिन फिर मैं नॉलेज के लिए काफी सालों में घूमा। तो मैंने जब प्राइसिंग कंपेयर की, तो मैं आपको बड़ा सही बता रहा हूँ कि एक टी शर्ट जो है, एक टॉप जो है, एक जीन्स की जो ट्राउजर है, वो आप लंदन से लें पाउंड की कन्वर्जन में और आप लाहौर में जिनवा माल से खरीद रहे हो, तो एक जैसी कीमत है। सही है। अब ये जो आपका लोकल ब्रांड है, ये जिसको टारगेट कर रहा है, वो लेबल, अगर आप प्राइस कंपैरिजन करें तो इसकी वर्थ उस लेबल जितनी नहीं है, डेफिनेटली। क्योंकि ब्रांड मींस लेबल होता है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है ना। बिल्कुल सही। अब एक बैग एक ब्रांड बना रहा है, वो 6 लाख का बेच रहा है, सेम क्वालिटी का बैग सेम चीजों के साथ बिक रहा है और उसकी कीमत 30,000 देनी। ये इनोवेशन की है थाईलैंड ने। मैं अभी थाईलैंड की आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, मैंने वहां पे ये खुद देखा कि थाईलैंड जो एक दौर में बहुत ज्यादा 2 नंबर प्रोडक्ट्स पे चल रहा था, बिल्कुल। अब आप वहां के मॉल में जाएं तो आपको 2 नंबर की शॉप्स नहीं मिलती, आपको वहां पे 1 नंबर लोकल ब्रांड मिलेगा। सही। आप 6 लाख का बैग उठाएं और उनका बैग उठाएं, वो पाकिस्तानी, वो 6 लाख का होगा, वो 30,000 का होगा। सही। आप उसकी क्वालिटी, उसकी डिजाइनिंग उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करके, ताकि कॉपीराइट्स वगैरह इफेक्ट ना हो, अपना मोनोग्राम लगा के थोड़ा सा डिफरेंस करके आपको क्वालिटी, फीलिंग और उसमें कोई फर्क नहीं, ड्यूरेबिलिटी में फर्क नहीं।
तो गुड। ये जब तक ये डिफरेंस, ब्रांड बेसिकली एक लेबल का नाम है सर, बेशक, वेरी ट्रू। वो लेबल की वैल्यू है। तो क्या आप समझते हैं कि आपका एक जो लेबल है वो उस लेबल का मुकाबला कर रहा है और फिर आप पैसा खर्च कर रहे हैं? ये जरूर होता है कि आपकी जो नीचे वाली मार्केट है जिसकी जेब में 700 है, ये इंसान की नफ्सियात होती है कि जिसकी जेब में 1000 रुपया हो, उसको एक चीज 1200 1300 की मिल रही हो तो वो अपने आप को दबा के भी वो 1300 की खरीदने की कोशिश करेगा कि मैं इस ब्रांड में आ जाऊं, मैं इस अपना स्केल चेंज कर लूं। अपग्रेड कर रहे होते हैं अपने ये आप को। नफ्सियात है ह्यूमन, अपग्रेड कर लूं। लेकिन जिनके पास खुला पैसा है ना, वो लेबल की खातिर पैसा खर्च कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अपने ब्रांड्स को उनके लिए बनाएं जो खर्च कर रहे हैं, आप उनके लिए बना रहे हैं जो जबरदस्ती घुस रहे हैं, और जबरदस्ती घुसने वालों की तादाद थोड़ी होती है। बिल्कुल सही। और वो कंसिस्टेंट भी नहीं होते आप हाँ, आप अपनी प्राइसिंग को नीचे लेके आए, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी ऐसे लोगों को कर दें जो 70% अवाम है आपके मुल्क की। बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात की आपने, बिकॉज 70% इज अ ह्यूज नंबर ऑफ द सोसाइटी। आप 30% को टारगेट करके ये कहते हैं कि जी 70% वाला क्योंकि ऊपर वाली खरीदेगा इसलिए इधर दौड़े। नहीं यार, आप दुकान का, शोरूम का, आउटलेट की शक्ल ऐसी बनाएं, आप 100 पीसीस की जगह 1000 पीसीस बेचे, प्रॉफिटेबिलिटी अपनी इस तरह से लेके जाएं, सही। आप आम आदमी की जेब में चले जाएं। सही। वॉल्यूम बेस पे जाएं। आप उसको 1 साल की कीमत दे दें, उसको नीचे ले आए, उसको भी पता हो। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप इंग्लैंड चले जाएं, आप पेरिस चले जाएं, आप दुनिया किसी मुल्क में चले जाएं, तो एक स्ट्रीट ब्रांड्स हैं और एक साथ में हाई एंड ब्रांड्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं नाम आपके इंटरव्यू में लेना अच्छा नहीं है, या अब मैं, नहीं, आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा चले, H&M है, जी। उसकी शर्ट, उसकी पोलो, उसकी नेक शर्ट दूसरी जो है सिंपल 10 पाउंड की है, 4-5 पाउंड की। अब वो वहां पे पता है कि ये स्ट्रीट एंड ब्रांड है, इसका 5 पाउंड है, इसने चलना ही 2 महीने या 3 महीने। अब जो बंदा उसके अगेंस्ट सामने दूसरे ब्रांड की जाके उससे एक बेहतर ब्रांड मार्क्स की खरीदता है, या उससे बेहतर ब्रांड की खरीद रहा है जो दूसरे ब्रांड्स हैं, तो उसको पता है कि अगर मैं $8 दे रहा हूँ तो ये इतना अर्सा चलेगी, ये $15 दे रहा हूँ तो इतना अर्सा चलेगी। बिल्कुल सही। ड्यूरेबिलिटी का फर्क होता है। अरमानी ने 6 नाम बना दिए, प्राडा ने 2 बना दिए हैं, गुच्ची ने बना दिए, हर एक कर ही जा रहा है, नीचे वाले को भी पकड़ा, ऊपर वाले को भी पकड़ा। बिल्कुल सही। हम ही यहाँ से नीचे वाले की जेब को निचोड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। भाई प्रॉफिट बढ़ाने के 2 चीजें होती है, एक आपने थोड़ी बेच के बड़ा प्रॉफिट कमाना है, एक आपने ज्यादा बेच के थोड़ा प्रॉफिट रख के नंबर ऑफ पीसेस पे प्रॉफिट लेना है। बिल्कुल सही। आपकी मार्केट चूंकि गरीब मार्केट है, यहाँ लोग गरीब है, इसलिए ये नीचे वाला खरीदेंगे, उसी से खरीदेंगे, आपसे ज्यादा खरीदते जाएंगे, हर 6 महीने बाद, साल बाद शर्ट चेंज करना पसंद करेंगे, उनको नई चीज भी मिलेगी, आपका मार्जिन भी होगा, आपकी रोलिंग भी फास्ट। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। एंड प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि ये वो स्ट्रेटेजी है जिसपे जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, ये नए जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं, उनको इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। देखना चाहिए सर इसके। देखिए बात ये है कि हर एक बात के ना दोनों दोनों पहलू होते हैं। आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी और मेरी गुफ्तगू पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ये किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकती है सर। आपने आज तक जिंदगी में कभी कोई काम ऐसा किया है जिसको करने से पहले सोचा हो कि मुझे नुकसान हो जाए? इंटेंशनली तो कोई भी नहीं करता। कोई नहीं ना करता, वक्त बताता है कि ये नुकसान हुआ कि सही हुआ, फैसला गलत था कि सही था। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी मामूली सी बात हुई है जो मैंने आपसे की है, आप समझ गए? ये इसी जी तरह जी। ये जो आपके सुनने वाले होंगे उन्हें भी समझना चाहिए कि कोई इंसान, कोई शख्स कभी ऐसा फैसला, ऐसा काम नहीं करता जिसको वो ये सोच के करे कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं गलत कर रहा हूँ, बेशक बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमेशा वक्त बताता है कि उसने सही किया कि गलत किया, बिल्कुल सही। क्योंकि सिर्फ वही एक कुव्वत काम नहीं कर रही, ट्रू। समझने की जरूरत है सर। ट्रू। वही एक कुव्वत काम नहीं कर रही, उसके पैरेलल कई कुव्वतें काम कर रही हैं। ट्रू।
अब उसकी कुव्वत कितनी स्ट्रांग है और दूसरों की कुव्वत कितनी स्ट्रांग है, ये फैसला वक्त नहीं करता। बेशक बेशक, वेरी ट्रू। एंड प्रॉब्ली हमारे लोकल जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चीजों को पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए। अच्छा पॉजिटिव अच्छा पॉजिटिव। इब्राहिम सर, एक और बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है। आप माशाल्लाह जी बहुत जी सोशल भी हैं, आप बड़ी डिफरेंट एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं, बड़े मल्टी टैलेंटेड भी हैं माशाल्लाह। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपने अपने पर्सनल फिजिक पे भी काफी ध्यान रखा होता है, आप वॉक शॉक भी कर रहे होते हैं, प्लस आपने बर्ड्स भी रखे हुए हैं, आपने डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज भी रखी हुई हैं। हाउ इम्पोर्टेंट hobbies are for an entrepreneur? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक चीज को अपने ऊपर सवार कर लें, आप कभी ठीक फैसले नहीं कर सकते, दबाव में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें, लेकिन जब आप अपना फैसला कर लें और उसको गलत होता भी देखें तो उससे परेशान ना हो, उससे ये सीखें कि अब मैंने सही कैसे करना है। सही। मैंने जिंदगी में ऐसे बेशुमार फैसले किए जो वक्त ने गलत साबित करा दिए। लोग कहते हैं हमने सही साबित हुए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ऐसे फैसले हुए जो गलत साबित हुए। सही। लेकिन मैंने एक ही चीज सोची कि जब गलत हो गया तो फिर ये गलत किसने किया? मैंने किया ना, मेरे से ही हुआ है। और जो सही। बात अभी आपसे पहले कही कि ये सोच के तो नहीं किया था कि ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल। भाई ये मेरे साथ जो दूसरी कुवतें, जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, वो भी तो आखिर अपने लिए लगे हुए हैं ना। जो आपका भला है वो किसी का नुकसान भी हो सकता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज है। इट्स आप अ गिव एंड प्रॉफिट टेक। कमाएंगे तो किसी से हो सकता है उसको आपके प्रॉफिट कमाने से किसी को लॉस भी हो रहा हो। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसलिए सर अपने डिसीजंस को फॉलो अप करें। और सही। ये जो लाइफ है दूसरी, पहले मैं भी जब स्टार्टअप में था तो मैंने अपनी कभी इतनी नहीं की थी। उस वक्त एक ही कोशिश होती थी कि बिजनेस सेट हो जाए, काम कर लें, अंधाधुंध काम किया। लेकिन फिर एक वक्त आया कुछ जब अल्लाह ताला ने सेट करना शुरू किया तो फिर ये देखा कि चीजें जो हैं वो खराब हुई, स्पेशली हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो गए। ये बेवकत खाना खाना, ये सारी चीजें। अब अल्लाह ने वसाइल दिए तो फिर सबसे पहले इन चीजों को ठीक किया, अपनी जिंदगी को एक चार्ट में लेके आए। तो मैं इसलिए बार बार मैं ये बहुत, आपको पता है मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल का गवर्नर रहा, पाकिस्तान को हेड किया मैंने डिस्ट्रिक्ट 30511 में। और इसी तरह से बहुत सारा मैं यूएस एड के साथ काम किया। मैं इस वक्त गोल्डन इकोनॉमिक फोरम में हूँ, टर्की की ऑर्गेनाइजेशन तुमसियात में हूँ, एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन है एक, हमारे एक दोस्त है फैसल शेख साहब, उसको लीड कर रहे हैं अमेरिकन के साथ, उसका पार्ट हूँ। ये माशाल्लाह। मुअज्जम शहबाज साहब हैं, आप जानते हैं उनको, जी। उन्होंने एक ये बनाई हुई है एक एंटरप्रेन्योर्स की फोरम, उसके हाँ जी। साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं इनमें हूँ क्यों? मेरे से कई दफा लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये टाइम कहाँ से आता है कि इन सब में आप घुस रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। तो मैंने ये बात हमेशा कहता हूँ कि बात ये है कि जिनसे मैं बात कर रहा होता हूँ कुछ नए लोग होते हैं, नए कारोबार करने वाले होते हैं, नए बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेटल होने की तरफ जा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जो चीजें, जो खामियां मैं आज अपने सफर में महसूस की हैं वो उनसे शेयर करना। बेशक। मेरे साथ शेयर करने वाला कोई नहीं था। हम्म। जब हम शेयर कर लेंगे, हो सकता है कि किसी ना किसी 2 4 6 8 10 की वो खामियां जो वो आगे जाके 10 साल बाद अपनी खामियों को देख के तो उनको ठीक करने की कोशिश करे, आज समझ के ठीक कर ले तो वो 10 साल पहले पीछे आ गए, 10 साल फास्ट हो गया। बेशक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर ये चीजें इसलिए मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये जो जानवर हैं, परिंदों की आपने बात की, तो सर ये खूबसूरती है कुदरत की, ये बड़े अच्छे लगते हैं आपको, प्यार आता है इनको देख के, आपको नेचर लवर होना चाहिए। होते हैं बेशक। इंसान, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से, अपनी दूसरी चीज़ों की वजह से अपने आप को इतना प्रॉपर नहीं कर रहा होता है कि इन सारी चीज़ों को देख सके। बेशक। इब्राहिम साहब को लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सर मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि ईमानदारी के साथ, लगन के साथ और पॉजिटिव माइंड होके अपने काम को जारी रखें। कभी मत सोचे कि मैंने किसी के कंधे पे पांव रख के, किसी को धोखा दे के किसी से आगे बढ़ना है। आप जहां होते हैं वहां दूसरा कोई नहीं होता, वो अपने सर्कमस्टांसेस में आगे होता है सर।
आप अपना कंपैरिजन कभी किसी से इस तरह ना करें कि वो यहाँ है और मैं यहाँ। आप अपने वसाइल, अपनी सोच को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कीजिए, कभी कॉम्प्लेक्स में कभी अपने आप को नीचे मत लेके जाइए। अल्लाह ताला से हमेशा पॉजिटिव रह के अच्छी सोच के साथ अच्छी चीज मांगिए। और बात तो थोड़ी सी है, लोग इसको जैसे मर्जी ले लें, आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। बेशक, बस कामिल यकीन अपने होना अल्लाह चाहिए। से मांगते रहें, वो अपने अल्लाह से मांगते रहें, वो देने के लिए उसने आपको दुनिया में भेजा हुआ है और उसको मांगना बहुत अच्छा लगता है, वो आपको देता भी है। बेशक, ना देने वाला कोई सवाल नहीं है। बेशक। अपने अल्लाह से मांगे, किसी और से मांगने की बजाय, और पॉजिटिव माइंडेड होकर मेहनत करें, किसी उसके बनाए हुए किसी इंसान को कोई नुकसान, कोई धोखा दे करना। Thank you very much, sir. Thank you very much for your time. It was really an honor and a थैंक यू। pleasure to have you with us. बड़ा कुछ सीखने को मिला आपसे। जी व्यूअर्स, तो हमारे साथ मौजूद थे इब्राहिम साहब। एज ऑलवेज जब भी इनसे बात हुई है हमें बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत एक मोटिवेशन मिलती है इनके साथ। एंड मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि ये पाकिस्तान के उन लोगों में से हैं जो कि जिन्होंने बहुत तरक्की की और अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया। एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल। और जिस तरीके से उन्होंने बातें की, ये हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत अच्छी बातें हैं। अगर हम इन सारी चीजों को चलें, हम इन पॉजिटिव रहें और हम चीजों को बस करने की तरफ जाएं, इंस्टेड ऑफ हम ब्लेम करते रहे चीजों को, सिचुएशन को ब्लेम करते रहे, हम लोग एक्चुअल एग्जीक्यूशन की तरफ जाएं, तो कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें कामयाबी से रोक नहीं सकती। हमेशा की तरह अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नए एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।